दिल्ली के रोहिणी कोर्ट अहाते में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। फायरिंग में बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ये फायरिंग हुई है और फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है। फायरिंग के बाद कोर्ट अहाते में अफरा तफरी का माहौल है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। बताया जा रहा है कि रोहिणी कोर्ट का जो एरिया है वहां पे फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है और अब वहां पे अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई है। फायरिंग के बाद कोर्ट अहाते में अफरा तफरी का माहौल है। तो दिल्ली से बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि क्या कुछ वजह रही है, किसने फायरिंग की है, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है और बहुत जल्द ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट अहाते में फायरिंग हुई है और फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग के बाद कोर्ट अहाते में अफरा तफरी मच गई है। बहुत बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि रोहिणी कोर्ट के अंदर आखिर किस तरीके से ऐसे फायरिंग हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राजू से। राजू, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई है। राजू, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फायरिंग हुई है, उसमें से दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी है, उसको गोली लगी है, उसके साथियों को गोली लगी है। 4 पुलिस मौके पर है। बताया 4 लोगों की पुष्टि नहीं की गई है। मौके पर पुलिस टीम है, पूरे मामले की जांच है। जी तो राजू जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है जिसने, आप बता रहे हैं कि जो फायरिंग की है जिस शख्स ने, क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, अभी शुरुआती जानकारी है। कुछ देर पहले ये घटना सामने आई है और जिस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो 3rd बटालियन उसे लेकर वहां पर तिहाड़ जेल से पहुंची थी पेशी के लिए और उसी दौरान फायरिंग की गई और फायरिंग में लगभग 4 से 6 लोग हैं जिनको गोली लगी है। इसमें से कुछ लोगों की मौत की भी बातें सामने आ रही है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, तो राजू जी, जिन 2 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है, तो इसके अलावा किसी के घायल होने की भी क्या खबर मिल रही है? निश्चित तौर पर कुछ घायल होने की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी टोटल 6 से 7 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से दिल्ली का जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है जितेंद्र गोगी, उसे गोली लगी है, उसकी मौत हुई है। पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, तो फिलहाल क्या कुछ वहां पे नजारा देखने को मिल रहा है? कोर्ट में बताया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल है। बेहद सुरक्षा घेरे में ले जाया जाता है। 3rd बटालियन की टीम ले जाती है। उसके बाद वहां कोर्ट परिसर के अंदर कहीं ना कहीं गैंगवॉर के तहत गोली फायरिंग की गई है, जिसमें से जितेंद्र गोगी मारा गया है। जी, तो यानी कि इसको ये माना जाए कि पहले से ही प्लान किया हुआ था, सुनियोजित जो साजिश थी वो रची जा रही थी, जिसके मद्देनजर फायरिंग की गई। निश्चित तौर पर सुनियोजित साजिश के तहत बिना साजिश के हथियार लेके कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचना ये मुमकिन नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल प्लानिंग की गई है। कोर्ट रूम के अंदर ये फायरिंग हुई है, जिसमें से दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया है। जी, तो क्या राजू जी जो हथियार हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं? कितने हथियार बरामद किए गए हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? शुरुआती जानकारी है, कुछ देर पहले की घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जैसे जैसे पुलिस की टीम जांच करेगी, कई और तथ्य जानकारियां सामने आएगी, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है, 4 लोगों की मौत हुई है। जी, अगर जितेंद्र गोगी की बात की जाए राजू जी, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितना नामी बदमाश, जैसा कि आप बता रहे हैं, पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, इस पे इनाम गए थे और वो कोर्ट परिसर में पहुंचा है, उसको गोली मार के। भी शुरुआती जानकारी है, जैसे जांच आगे बढ़ेगी तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी और दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी है, टिल्लू गैंग और इसकी काफी
फायरिंग होती थी, इनके बीच आपसी दुश्मनी थी, गैंग वॉर होता था, उसमें जितेंद्र गोगी मारा गया। जी, तो राजू जी, जो लोग जख्मी हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन से अस्पताल में उनको रखा गया है और क्या कुछ उनकी सेहत को लेकर जानकारी, अपडेट? तो यह हम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है रोहिणी कोर्ट में, 2 लोगों की जान चली गई है और फिलहाल अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। और बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की इस फायरिंग में मौत हो गई है। कहीं ना कहीं उसी को निशाना बनाया गया था और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का ये मामला है। रोहिणी कोर्ट अहाते में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 और लोगों की भी मौत हुई है और अब देखना होगा कि उन लोगों के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। रोहिणी कोर्ट में गोली चली है, एक जो गैंगस्टर है जितेंद्र गोगी, उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा 2 लोगों की भी मौत हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की। तो तस्वीरें इतनी सेंसिटिव हैं कि हम इनको आपको सीधे तौर से दिखा भी नहीं सकते। बताया जा रहा है कि कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी शामिल है, जबकि 2 और लोगों की भी मौत हुई है। और अब अहाते में अफरा तफरी देखी जा सकती है। बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि आखिर किस तरह से इस तरह हथियार अंदर ले जाए गए रोहिणी कोर्ट में, उस जगह पे जहां जो वकील हैं, जो जज हैं, वो मौजूद रहते हैं। और आखिर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि कोई किस ऐसे कैसे हथियार अंदर ले गया और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि जो पेशी थी उसकी वो होनी थी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की और इसी दौरान उसको कोर्ट में लाया गया था और वहां पे फायरिंग हो गई और फायरिंग में जितेंद्र गोगी की मौत हुई है। इसके अलावा 2 और लोगों की भी मौत हुई है। तो दिल्ली से बहुत बड़ा मामला सामने आया है। रोहिणी कोर्ट में गोली चली है, कुल 3 लोगों की जान गई है, जिसमें एक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी बताया जा रहा है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जी सलाम आप तक पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग वकील के भेष में आए थे और कोर्ट के अंदर उन्होंने आके उसके बाद फायरिंग शुरू की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यानी कि पहले से ही सुनियोजित तौर से प्लान बना लिया था इन लोगों ने कि इस तरीके से इनको इस वारदात को अंजाम देना है। वकील के कपड़े पहनकर रोहिणी कोर्ट में घुसे और उसके बाद फायरिंग की है, जिसमें बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जो है उसकी जान गई है। इसके अलावा 2 और लोगों की भी मौत हुई है। गैंगस्टर का नाम जितेंद्र गोगी है और उस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है। उसको पेशी पर रोहिणी कोर्ट लाया गया था और उसके बाद इसको निशाना बनाया गया, जिसमें जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है और 2 और लोगों की भी मौत हुई है। बहुत बड़ा मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है।